दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस वक्त किशनगंज लोकसभा बड़ा चर्चे पर है और लगातार यहां पर जिला स्तरीय कमेटी का चयन हुआ है, सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में हम आज कोचाधामन के एमआईएम के नया प्रखंड अध्यक्ष पूर्व मुखिया जफर असलम साहब मौजूद हैं। हम इन्हीं से आज बातचीत करेंगे। स्वागत है, मुबारकबाद सबसे पहले आपको कि आप एमआईएम का नए प्रखंड अध्यक्ष बने हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता हैं उनको भी मेरा आदाब, प्रणाम, सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यानी जो जिला स्तरीय कमेटी है उनका अब जो है चयनित हो रहा है, नए सिरे से कमेटी का गठन हो रहा है और आपको एमआईएम ने कोचाधामन प्रखंड का कमान दिया है। किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव की तरफ आप? देखिए, सबसे पहले मैं रियासती सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस नाचीज़ पर एतमाद और भरोसा जताया और मुझे प्रखंड कोचाधामन के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। मैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके एतमाद और यकीन पर मैं खरा खोटा उतरूं और पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनी सतह पर मजबूती प्रदान करूं। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, मेरी अव्वलीन तरजीह रहेगी कि मैं पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करूं। जी, लेकिन कोचाधामन में यहाँ के लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम का विधायक को चुना था। इजहार आसफी साहब यहाँ के विधायक बने थे। उसके जाने के बाद एक बड़ा गैप है और आपके सामने में एक चैलेंज भी है और चुनौती भी है। उसको आप किस तरह से पूरा कर पाएंगे? देखिए, राजनीति में ये आना जाना लगा रहता है। ये पूर्व से भी हुआ है, अभी भी हुए हैं। अब लोगों ने अपना एतमाद का वोट कार्यकर्ता पूरी दिन रात कोशिश करके पार्टी के हाई कमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके सारे हैदराबाद की टीम और हमारे रियासती सदर अख्तुल ईमान साहब, हम जैसे कार्यकर्ता दिन रात एक करके एमआईएम को मजबूती प्रदान किया और चुनाव में अच्छी खासी मेहनत भी की, उसके अच्छे नतीजा भी आए। हालांकि गलत वक्त में लोगों ने गलत फैसले ले लिए। अब जो भी फैसला लिए हैं ये लोग चले गए हैं हमारे यहाँ पार्टी छोड़ करके, ये उनकी अपनी निजी फैसला है। लेकिन जहाँ तक सवाल है मेरा संगठन और मेरे कार्यकर्ता और मेरे वोटर्स और हमारे अवाम का, ये लोग अपनी जगह आज भी एमआईएम के साथ खड़े हैं। एमआईएम में अवाम में एमआईएम की विश्वसनीयता बनी हुई है। अवाम के दिलों में हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, अख्तुल ईमान साहब बसते हैं। एमआईएम से लोगों को मोहब्बत है, प्यार है और एक उम्मीद है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी पहली बार इस तरह का देखने को मिला है कि एक नई पार्टी आई और वहाँ पर 5-5 विधायक को चुनने का मौका मिला। तो ये तो अवाम का विश्वास ही हम कहेंगे, यकीन कहेंगे कि अवाम ने अपना एतमाद का वोट हमको इस बिना पर दिया कि 70 साल से 75 साल से हम सिर्फ सरकार बनाते रहे और सरकार बनी भी, लेकिन यहाँ का जो पिछड़ेपन है, खास करके सीमांचल का जो क्षेत्र है, पिछड़ापन का हर लाइन से पिछड़ा हुआ है। सड़क, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मामले में हम पिछड़े हैं। गरीबी यहाँ चरम सीमा पर है। पलायन यहाँ पर एकदम घर घर से पलायन किए हुए हैं लोग। तो ये तो दिखता है भाई, लेकिन इसका सवाल सीमांचल का नामो निशान जो भी आज आप सुनने को और देखने को मिल रहा है, ये एमआईएम का कमाल है। ये हमारे सदर क्या कहते हैं अख्तुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने लोकसभा और विधानसभा के हाउस में खासकर सीमांचल की बदहाली का आवाज़ को बुलंद किया। आज उसी का नतीजा है कि हमारे सभी पार्टियों को मजबूरन क्या कहते हैं कि सीमांचल की बात करने को पर मजबूर हो गए हैं। वो लोग कर रहे हैं, आज सीमांचल की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों का तैयारी जोर शोर पर चल रहा है, लेकिन एमआईएम का समीकरण इस बार क्या होगा आपके नज़रिए से? किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जो वर्तमान एमपी हैं उनको तो अपना कार्यकाल का हिसाब किताब अवामों के बीच में देना होगा। हम एमपी नहीं है हमारे रियासती सदर साहब, लेकिन हर एक बिंदु पर चाहे वो किसी के साथ
अन्याय हुआ हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, क्या कहते हैं कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का हो, जिस कम्युनिटी का भी जहाँ भी कोई मामला हुआ है उसको उजागर करने का काम समय समय पर किए हैं और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं। इसको सामने इसके बरक्स देखिए तो जो वर्तमान एमपी है तो इस सब मुद्दे से बहुत दूर हैं, अवामों से बहुत दूर हैं। इसलिए मुझे यकीन के साथ कह रहे हैं कि अवामों का बहुत बड़ा सपोर्ट इस वक्त MIM को मिल रहा है। हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब के नाम पर सहमति जता रहे हैं। इंशाअल्लाह नतीजे अच्छे आएंगे और अच्छे वोट से हम लोग कामयाब होंगे। क्या लग रहा है कि आसान है लोकसभा चुनाव जीतना आपकी नज़र में? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव में हर हरबे अख्तियार की है, लेकिन जिससे मेरा मद मुकाबिल होगा वो इस इलाके के समस्याओं से काफ़ी दूर है, लोगों से काफ़ी दूर है, इसका क्रेडिट हमें मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़े थे जिसमें उन्होंने 3 लाख वोट आया था और 3 लाख वोट आया था, लेकिन 2 ऐसे विधानसभा थे जहां पर उनको कम वोट मिला था। क्या बैसी और अमोर में इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, उम्मीद का आपका सबूत इसी बात से देंगे कि विधानसभा का इलेक्शन आप देख लिए, पहले लोकसभा हुआ, उसके बाद विधानसभा हुआ। विधानसभा में आप देखें कि 82 से भी हमारे MIM के कैंडिडेट जीते और ये बैसा अमोर से भी MIM के कैंडिडेट जीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में MIM के नाम पर विश्वास बना है, हम विश्वास बनाने में कामयाब हुए हैं। आज भी कहे ना आपको कि राजनेता पार्टी बदल लिए हैं, लेकिन पब्लिक जो है, अवाम जो है, आज भी MIM के साथ पूरा भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। हमने वो छल और कपट की राजनीति नहीं की है, हमने स्पष्ट वादी पर काम कर रहे हैं। जो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है उसको मैंने उठाने का काम किया। हमारे सदर साहब दिन रात अमोर विधानसभा का आज आवाज़ वहाँ गूंज रहा है, क्या कहते हैं, सीमांचल का आवाज़ वहाँ गूंज रहा है। दलितों, पिछड़ों, पसमानदा लोगों की जो वकालत कर रहे हैं और दमदार तरीक़ा से कर रहे हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान हमारा जो लोकसभा का डगर है इंशाअल्लाह आसान होगा। जिससे पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ही 4 विधायक तो चले गए, लेकिन कई ऐसा चेहरा है जैसे पूर्व विधायक कमरुद्दीन साहब भी, वो भी चले गए। जिला अध्यक्ष में कई जो है जिम्मेदार थे वो चले गए। ऐसा नहीं लग रहा है कि पुराने जो साथी चले गए हैं लोकसभा में एक बड़ा झटका फिर लग सकता है या इस गैप को पूरा करने में बड़ा दिक्कत आ सकता है? देखिए, जिन लोगों ने हमारे पार्टी के साथ छल और कपट किया है उनकी पिछली रिकॉर्ड को भी देखा जाए ना। क्या कमरुद्दीन साहब MIM से पहले किसी पार्टी में थे? क्या वो हमारे विधायक बने? वो MIM में आए तब विधायक बने। इजहार साहब MIM में आए तब विधायक बने। हमारे बहादुरगंज विधायक MIM में आए तब विधायक बने। इस बात को आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये लोग पहले से भी चुनाव लड़े थे, लेकिन नतीजा उनको अपना मालूम है। आज वो चले गए हैं, फिर देखिएगा इसका जवाब वक्त पर पब्लिक देगी। इसलिए हम उनके जाने को हम उतना बड़ा नुकसान नहीं मानते हैं। अवाम मेरे साथ है, अवाम मेरा मुख रीढ़ की हड्डी है, अवाम हमारे साथ खड़ा है। इसलिए हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान लोकसभा में हम अच्छे कारकर्दगी करेंगे इंशाअल्लाह। मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है या आमने सामने की मुकाबला इस बार? देखिए, अभी बहुत समय बाकी है, चेहरे अभी आना बाकी है, अभी तरह तरह की कायासराई हो रही है। अब जब तक चेहरा साफ नहीं होगा तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो लोकसभा का परिसीमन है तो इसमें जिसको भी लड़ना होगा MIM से ही उसको इलेक्शन लड़ना होगा। इतना बात का तो मैं दावा ठोकूंगा आपके पास, है ना। यानी मुकाबला MIM जी, मुकाबला जिसको भी लड़ना होगा MIM से लड़ना होगा जी। MIM इस बार बहुत मजबूत पोजीशन में है। उस 2019 का और अभी में आसमान जमीन का फर्क। उस वक्त हम संगठन मेरा मजबूत नहीं था, हमारे कोई माने उतना अच्छे ज़मीनी सतह में हम काम नहीं कर सके थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि हर एक गांव, मोहल्ला, टोला, बस्ती, हाट, बाज़ारों में जहाँ भी जाइए MIM के लोग आपको मिलेंगे। अवाम तो MIM के साथ है और भरोसा के साथ। ऐसा नहीं लग रहा है जिस तरह से आपको चादमन विधानसभा से आते हैं, जो कार्यकर्ता MIM के थे वो कुछ चले गए, इस तरह नहीं लग रहा है कि जो विधायक के साथ कुछ लोग चले गए, खेमा अलग अलग हो चुका है, इसका असर लोकसभा में पड़ सकता है, ऐसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, अभी चूँकि वर्तमान में ये लोग विधायक हैं, जाहिर सी बात है कि लोगों को उनसे मिल के काम करना चाहिए और बिल्कुल इसका हम सहमत जताते हैं
कि बिल्कुल उनके साथ रह के काम करना चाहिए। हम विकास के लिए उसको विधायक बनाए थे, अब वो पार्टी चेंज किए, लेकिन विधायक तो वो हमारे हैं। अगर कुछ लोग उनके साथ हैं तो ये नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं है। लोकसभा का चुनाव का ऐलान होने दीजिए, जिस तरह से लोग उनके पास गए हैं वो लोग इंशाल्लाह पूरे घर वापसी होगी, यकीन के साथ कह रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी मदद हमारे साथ होगी। पिछले विधानसभा चुनाव, इससे पहले लोकसभा चुनाव MIM लड़े थे। इस बार क्या लग रहा है कि MIM को वोट और बढ़ेगा? कितना वोट आप दे रहे हैं? मैंने आपको कहा ना कि 2015 में पहला इलेक्शन हुआ था ये विधानसभा का, जिसमें अख्तुल ईमान साहब लड़े थे, वो अपना सीट भी नहीं निकाल सके थे, इसलिए कि पार्टी नहीं थी और लोग समझ नहीं सके, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट 2020 में इलेक्शन हुआ। अब देख रहे हैं कि हम 5-5 विधायक हमारे बने। इसका मतलब है कि लोगों का एतमाद और विश्वास मेरे पार्टी के प्रति बना। हम पार्टी को ज़मीनी सतह में फैलाने में कामयाब रहे, तो हम अपनी जगह इत्मीनान है। लोग आएंगे जाएंगे, ये नीति है। आज इस पार्टी में है, कार्यकर्ता का भी वही हाल है। चलिए हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, बस इतनी बात कहेंगे कि आज हम संगठित हैं, मेरा संगठन है। हम अभी पुरजोर तरीके से संगठन पर फोकस किए हुए हैं। इंशाअल्लाह रहमान आज हम 2019 और आज में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। आज हम MIM बहुत मजबूत पोजीशन में है इस लोकसभा आपके सामने में फिर वही आ सकता है कि ये बीजेपी का एजेंट है या सरकार बनाने का, क्योंकि लगातार वही कांग्रेस यहाँ पर इसी मुद्दा पर जीतते आ रहा है। इसको कैसे निपटेंगे आप? देखिए, हम कहते हैं कि कोई ठोस सबूत तो है नहीं, ये इल्ज़ाम के अलावा इनके पास और कुछ कहने को है। काम तो सीमांचल में कुछ किया नहीं, सरकार बनी, मंत्री बने लोग, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ उसका जवाब देना उनको पड़ता है। तो वो तो अभी पुरजोर तरीके से जितनी भी आवाज़ उठाने का काम कर रहा है वो MIM के लोग कर रहे हैं। आज आप देख लिए कांग्रेस के कोई भी बयान आपका आ रहा है किसी भी मुद्दे पे, जदयू RJD कांग्रेस आज उनके मिलकर के सरकार चल रही है, सारे लोग खामोश हैं। यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या नहीं अत्याचार हो रहा है, सब जगह ये लोग खामोश रहते हैं। और उस सभी का आवाज़, आज गरीबों का आवाज़, दलितों का आवाज़, पिछड़ों का आवाज़, पसमानदा का आवाज़ MIM है। इसलिए आज उनको मेरे पर इल्ज़ाम लगाने के अलावा कुछ नहीं, हम एजेंट हैं। आप तो खुद कभी बीजेपी के साथ रह करके सत्ता भोग रहे हैं, फिर वहाँ से आकर के यहाँ बैठ के सत्ता भोग रहे हैं। आप क्या हैं? आप अपना भी गरेबा झाँकिए ना। हमारा कोई सबूत है आपके पास कि हम उनका एजेंट है? हम तो दावे के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम फैसला करती है, अवाम फैसला करेगी इंशाअल्लाह, उसके हम फैसले को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि एजेंट है, आप क्या हैं? आप भी तो भाई एजेंट क्या, आप तो उसका समझिए कि सरबराह ही है आप बीजेपी का। आज जो बिहार में बीजेपी घर घर फैला फूला, किस नतीजे में है? कौन लोग इसको आगे बीजेपी को आगे बढ़ाने में काम किया? ये जनाब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार यही है जो आज पूरे बिहार में घर घर जो बीजेपी पहुंची, इनमें पूरा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। कल तक वो उनके साथ रह करके पूरा एकदम जन जन कन कन में बीजेपी फैला दिया। आज आपको सत्ता के भोग में इधर आ गए, आज उनका मुखालिफत कर रहे हैं। आज जो इतना मजबूत पोजीशन में बीजेपी को बिहार में क्या कौन किया? ये जनाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए। इसका जवाब वो दे। इसका असर पड़ने वाला नहीं, कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। अवाम सब जानती है, आज का अवाम और पहले का अवाम में बहुत फ़र्क है। मैं आपको कहा ना कि मैं कल नया था, ज़मीनी सतह में हमारे संगठित संगठन का काम नहीं हुआ था। आज हम संगठित है और संगठन है और लोग हमारे साथ हैं। इसलिए पूरी उम्मीद के साथ आपको इत्मीनान करा दें हम कि इस बार हम बहुत अच्छे पोजीशन में है, इंशाअल्लाह हमारे अच्छे नतीजे आएंगे। क्योंकि कोचाधामन विधानसभा अख्तुल ईमान साहब का गृह विधानसभा जी, और यहाँ पर ज़्यादा नज़र है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक वोट की ज़रूरत भी है। उसको निपटाने के लिए आपका प्रयास क्या रहेगा, क्योंकि आप नए प्रखंड अध्यक्ष हैं और बहुत अनुभवी हैं? देखिए, चुनौती तो हमारे साथ है, हम लोगों के साथ है। और ये जो चुनाव है, चुनाव में बहुत तरह के मुद्दे आते हैं, उसके साथ हम अपना खड़ा रहेंगे। मुद्दे का हम बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा चुनाव से पहले हम कर जाएंगे कि आने वाला चुनाव मेरे लिए आसान हो। बस उसी पे हम प्रयास करेंगे जी। चलिए, हमारे साथ कोचाधामन प्रखंड के
प्रखंड अध्यक्ष पूर्व मुखिया जफ़र असलम साहब से बातचीत कर रहे थे, चूँकि MIM के प्रखंड अध्यक्ष बने हैं और प्रखंड अध्यक्ष बनने के बाद पूरी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। इनका